जब पूरी दुनिया का ध्यान गाजा पर इजराइल के द्वारा की जा रही बमबारी की तरफ है, तब ऐसे समय में पाकिस्तान ने ठंड की शुरुआत में करीब 1.5 मिलियन ऐसे अफगानी रिफ्यूजी जिनके पास कोई भी वैध कागज नहीं है, उन्हें पाकिस्तान से निकाल रहा है। और पाकिस्तान का यह फैसला हमास इजराइल की जंग में वैश्विक जांच से बच रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले का असर ये रहा कि अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और इस हिस्से में बहुत तबाही मची है। यहां तक कि अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया है। इसलिए इजरायली कार्रवाई के साथ पाकिस्तान का जिक्र करना गलत लग सकता है। हालांकि यहाँ इरादा उनकी तुलना करना नहीं, बल्कि इस बात पर जोर देना है कि अनिश्चित भविष्य के लिए अफगान शरणार्थियों को निकाला जाना गलत है और इससे भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार पाकिस्तान का अफगानी शरणार्थियों को बाहर निकालने का फैसला पूरी तरह से अमानवीय है। इनह्यूमन एक्टिविटीज आपको बता दूं, इस अमानवीयता से अफगान के उस भाईचारे के रिश्ते को भी खराब करेगा जहां पाकिस्तान कहता है कि अफगानी उसके अपने लोग हैं। अब दरअसल पाकिस्तान में शरणार्थियों को बाहर कर दिया गया। उनमें से कुछ ने अपना पूरा जीवन पाकिस्तान में बिताया है। कई लोगों ने पाकिस्तान में आधिकारिक रूप से अपना बिजनेस स्थापित किया है, जिससे लोग बेहद सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। वो लड़कियां जो पाकिस्तान की स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं, ये फैसला उन लड़कियों के लिए भी बेहद कठोर है जब उन्हें अफगानिस्तान जाकर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े। आज अफगानिस्तान की 2/3 आबादी मानवीय संकट से गुजर रही है। ये अमानवीय फैसला एक काफी निराशाजनक है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले शरणार्थियों को अपने साथ सिर्फ 50,000 रुपए ले जाने की परमिशन है। इसलिए तालिबान के अधिकारियों के लिए पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करना, जैसे कि यूनाइटेड रिफ्यूजी एजेंसी की कैरिना लूक ने कैरिना लूक ने 17 नवंबर को इसे कठिन काम के रूप में रिपोर्ट किया था। एक कठिन काम। अफगान तालिबान से पाकिस्तान का निराशा है। हालांकि पाकिस्तान इस फैसले को सही बताकर इसे राजनीतिक और नैतिक रूप से भले ही सही बताकर इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन सच ये है कि फैसला अफगान तालिबान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP पर पाबंदी नहीं लगाने की वजह से लिया गया। अब बता दूं, अगस्त 2021 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने 8 नवंबर को मीडिया से कहा था, अगस्त 2021 के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना के बाद हमें मजबूत भरोसा था कि पाकिस्तान विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समूहों, विशेष रूप से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अफगान धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बयान कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने 8 नवंबर को मीडिया से कहा। अब तो हालांकि ये उम्मीद सच नहीं है। भले ही पाकिस्तान ने नवंबर 2001 में काबुल से बेदखल हुए अफगानी तालिबानों की पाला हो, लेकिन अफगान और TTP के बीच वैचारिक और जातीय समानता के अलावा तालिबान को बनाए रखने की पुरानी इच्छा थी। अफगान राजनीति के चतुर रहे हैं और अफगान तालिबान भी अलग नहीं है। अफगान तालिबान एक है, मतलब अलग नहीं कह सकते हैं। अब तो TTP के प्रति अफगान तालिबान की सोच ने पाकिस्तानी समूह को हाल के महीनों में पाकिस्तान पर होने वाले हमलों और उसके हमला करने में सक्षम बनाया। पाकिस्तान का दावा है कि जब से अफगान तालिबान सत्ता में आए हैं, तब से देश में आतंकवादी हमले 60% बढ़ गए और इन TTP हमलों में 2267 पाकिस्तानी मारे गए। वहीं पाकिस्तानी जनरलों को लगता है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो देश के सहयोगियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी नहीं रख पाए, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अब तक सुरक्षित रखा है और उन्हें पनाह दी है, जिनकी उन्हें आभारी होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी जनरलों का मानना है। हालांकि जनरलों को यह समझना चाहिए कि वैश्विक मामलों में कोई आभार की बात नहीं होती है। ये देशों की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे को समझें। दरअसल पाकिस्तान का आभार तो दूर, अफगानों को लगता है कि देश ने उनका इस्तेमाल अपनी फायदे के लिए किया
और शरणार्थियों पर उनका ये फैसला उनकी सोच को और मजबूरी देगा। अब बता दूं, अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस सोच से अछूता नहीं रह पाएगा। दरअसल 15 नवंबर को इस्लामाबाद में मारगल्ला डायलॉग में बोलते हुए पाकिस्तानी कार्यकारिणी काकर ने उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान की चुनौतियों और मुद्दे सुलझ जाएंगे। सारी चुनौतियां मुद्दे सुलझ जाएंगे क्योंकि वे मध्य एशिया के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का ये महत्वपूर्ण है। वहीं डायलॉग में शरणार्थियों पर बात करते हुए पाकिस्तान के फैसले में और पाकिस्तान के फैसले के बचाव में डॉन पाकिस्तानी अखबार यानी कि कागर को ये कहते हैं, रिपोर्ट किया गया, इसमें कहा गया कि उस दिन मुद्दे सुलझ जाएंगे जब काबुल में एक वैध सरकार हो। वहीं अंतरिम अफगान सरकार के प्रवक्ता यानी स्पोर्ट्सन ने इस तर्क को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सत्ता की प्रणाली वैध है और इसे समर्थन मिला। ये पहली बार नहीं है जब काकर ने कहा कि तालिबान सरकार वैध नहीं है। उन्होंने 2 महीने पहले एक टीवी इंटरव्यू में भी इस बात को कहा था। दरअसल उन्होंने आगे कहा कि वेस्टफैलियन राज्य का विचार अफगानिस्तान पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सत्ता स्ट्रक्चर में कई सारे परतें थे। इसके साथ ही उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी की प्रभावशीलता पर भी शक किया और ये सारी बातें अफगानिस्तान से पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी घुसपैठ के पाकिस्तानी आरोपों को लेकर की। उन्होंने इस सवाल को सीधे तौर पर जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने के लिए अफगान क्षेत्र में प्रवेश करने को इच्छुक है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी हर हाल में निभाएगा, लेकिन इसकी कीमत अफगानियों को चुकानी पड़ेगी। अब बता दो, पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि काबुल में सत्ता में मौजूद अफगान तालिबान को भले ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न मिली हो, वह उसकी बात नहीं मानेगा। इसमें भारत के प्रति सोच भी शामिल है। यह साफ है कि शरणार्थियों को निकालना पशुधन तालिबानियों के बीच दरार पैदा करने के लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि अफगान पश्तूनों में पाकिस्तान के खिलाफ गहरी नाराजगी है। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि काबुल की सत्ता में मौजूद अफगान तालिबान भले ही उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न हो, उसकी बात नहीं मानेगा। इससे में एक आपसी नकारात्मकता देखने को मिलती है। आपको बता दूं, साल 1978 में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपसी नकारात्मकता बहुत तेज हो गई थी। पाकिस्तान अफगान जिहाद का बेस कैंप बन गया जिसे अमेरिका, सऊदी अरब और चीन का समर्थन मिला। साल 1989 में सोवियत संघ की वापसी और 1992 में मोहम्मद नजीबुल्लाह के पाटन के बाद पाकिस्तान समर्थक मुजाहिद समर्थन की सरकार बनाने में अफगान मामलों में हस्तक्षेप किया और इसकी कोशिशों को मुजाहिदीन ग्रुप ने अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की पसंद गुलबुद्दीन हिकमायतदार ने रिजल्ट देने में फेल रहे। इसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ अपना रुख किया जो साल 1994 में उभरा था। इससे तालिबान को लगभग पूरे देश पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली। 9/11 के बाद तालिबान को देश से बाहर करने के बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि तालिबान विद्रोह सफल और ऐसे में इस वक्त में ये अफगानी शरणार्थियों को निकालने का फैसला इस मायने में एक अमानवीय कहा जा सकता है, यानी कि पूर्णतः रूप से एक अमानवीय है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक पाएंगे। धन्यवाद। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।